डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉड्यूल के ऐसे क्वेश्चंस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ऐसे कुछ क्वेश्चंस विच यू विल फाइंड लिटिल डिफ़िकल्ट इन सॉल्विंग। मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बट एज यू आर डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम यू माइट फील लिटिल डिफ़िकल्टी। सो ये क्वेश्चंस मैंने आपके मॉड्यूल से ही निकाल रखे हैं। वील जस्ट गो थ्रू इट वंस कि आपको आइडिया आ जाए कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो हियर यू कैन सी जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है सबस्ट्रेट लेवल of net gain of ATP, okay, during complete oxidation of one molecule of glucose। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि what is substrate level। substrate level हमने पढ़ लिया है बच्चों की, क्या होता है, जो कि ETS से पास नहीं होता है डायरेक्टली। जो ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जब एडिशन होके प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल। और क्या नेक्स्ट हिंट क्या दिया है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन? इट मीन्स दैट एक जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। कंप्लीट ब्रेकडाउन कब होता है? एरोबिक में। एरोबिक में कंप्लीट मतलब ETS के एंड में, राइट। तो आपको अब सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल का कैलकुलेट करना है, आपको NaDH2 और FADH2 वाला कैलकुलेट नहीं करना है। सो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? कंप्लीट है, इट मीन्स कि ग्लाइकोलिसिस भी आना चाहिए और क्रेब साइकिल भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, राइट। सो ग्लाइकोलिसिस में आपको ऑलरेडी पता है कि सबस्ट्रेट लेवल वाला कितना होता है, इट इज़ 2 ATP, राइट। इन क्रेब साइकिल व्हेन यू सी, तो कितना होगा वो भी सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ सबस्ट्रेट का देखना है। इट मीन्स दैट जब आप ग्लाइकोलिसिस में देखोगे तो 2, क्रेब में देखोगे तो 1 GTP प्रोड्यूस होता है। GTP या ATP वी टेक इक्विवेलेंट। सो इन 1 क्रेब साइकिल क्या होता है, 1 ATP प्रोड्यूस होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एंड यू नो दैट फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल कितनी बार रन करता है, 2 टाइम्स। इट मीन्स ये ATP कितना हो जाएगा वापस 1, मतलब 2। सो हियर व्हाट यू गेट, ग्लाइकोलिसिस से 2 और क्रेब से भी 2। ओके, सो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, इट इज़ 4 ATP। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 ATP। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नेट ATP आर जनरेटेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन वाया ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। सो यहाँ पे क्या करना है, नेट ATP पूछा गया है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू। ठीक है, सो आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंड देन मेलेट। जब मेलेट के थ्रू पास होता है, आपको याद होगा, तो क्या होता है, जो NaDH2 है वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 में, उसके बाद ये ATP प्रोड्यूस करता है। दैट इज़ वाई एक अगर नॉर्मल सिचुएशन होता, अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट पाथवे होता है तो जो NaDH2 है वो NaDH2 ही रहता है और कितना ATP बना देता है, 3 ATP। लेकिन अगर ये मेलेट के थ्रू पास हो गया तो क्या हो जाता है, पहले ये FADH2 बनता है फिर ATP बनाता है। सो यू नो दैट 1 FADH2 विल सिंथेसाइज हाउ मेनी ATP, 2 ATP। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल की बात कर रहे हो तो कितना ATP होगा, यहाँ पे एज इट इज़ 3 ATP होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपका, आंसर शुड बी योर 38 ATP। ठीक है, अब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। बहुत ईजी है, क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, एक FADH2 कितना ATP बनाएगा, 2 बनाएगा। सो हियर आंसर इज 2। नेक्स्ट, हाउ मेनी ATP molecules are produced from complete oxidation of molecule of active acetate और acetyl CoA। acetyl CoA आपको हिंट दे रहा है कि कौन सा साइकिल होने वाला है, acetyl CoA से कौन सा शुरू होता है साइकिल, क्रेब साइकिल। दे हैव गिवन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इट शोज दैट ETS के थ्रू आपको काउंट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लियरली मैंशनड है कि acetyl CoA। ठीक है, एसिटाइल CoA, इट मीन्स कि एक एसिटाइल CoA है तो क्रेब साइकिल कितनी बार रन करेगी, ओनली 1 टाइम। अगर यहाँ पे आपको दे दिया होता ग्लूकोज तो ये साइकिल 2 बार रन करती, बट दे हैव स्पेसिफाइड एसिटाइल CoA। तो एसिटाइल CoA में चलो काउंट करते हैं कि कितना ATP एट द एंड प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, सो NaDH2 एक क्रेब में कितना प्रोड्यूस होता है, 3, राइट।
3 NADH2। सो अगर आप 3 NADH2 को कैलकुलेट करो ETS के थ्रू तो कितना ATP आ जाएगा, 3 × 3 यू विल गेट 9, राइट। सो NADH2 को हो गया। वैसे ही आप FADH2 का करो, कितना FADH2 होगा प्रोड्यूस यहाँ पे, हाउ मैनी, 1, राइट। सो एक FADH2 प्रोड्यूस हुआ मतलब कितना ATP हो गया, 2, राइट। अब क्या एक GTP भी प्रोड्यूस होता है सबस्ट्रेट लेवल वाला, सो वो एक ATP हो गया, वो आपको ऐड कर देना है। सो टोटल हियर 9, ओके, 10, 11 और एक और प्लस जो नॉर्मल सबस्ट्रेट वाला ATP प्रोड्यूस हुआ वो, सो कितना हो गया, 9 + 2 + 1, 12, राइट। सो हियर यू विल गेट 12 ATP एज आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many ATP equivalents are formed by oxidation of succinate to fumarate। इन लोगों ने ATP equivalent पूछा है, ओके। कैसे क्या प्रोड्यूस होगा सक्सिनेट टू फ्यूमरेट में। आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में जब सक्सिनेट टू फ्यूमरेट बनता है सो 1 molecule of FADH2 is produced. If there is 1 molecule of FADH2 then how many ATP are going to be there? Simple, 2 ATP because 1 FADH2 will produce 2 ATP. Next is how many ATP molecules could maximally be generated from 1 molecule of glucose if complete oxidation of 1 molecule of glucose। उन लोगों ने वैल्यू दे रखी है तो पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं। सो एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है सो दे हैव गिवन 686 किलो कैलोरी, ओके। और क्या दे रखा है, एनर्जी एक ATP की, ठीक है। सो एक ATP की एनर्जी दी है 12 किलो कैलोरी। पूछा क्या है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स वुड बी मैक्सिमली जनरेटेड। सो अब आपको मैक्सिमम ATP काउंट करना है कि कितना जनरेट कितना होगा, ठीक है। तो आप कैसे काउंट करोगे, आपके पास 1 का दे रखा है, आपको टोटल ग्लूकोज का दे रखा है। सो हाउ विल यू कैलकुलेट मैक्सिमम ATP, सिंपली यू विल डिवाइड 686 by 12। सो आपको कुछ 57 पॉइंट समथिंग आंसर मिलेगा। सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑप्शन ही क्या दे रखा है, 57। सो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो वो क्या करेंगे, सिर्फ यही चेंज करेंगे, दे कैन नॉट चेंज 686, ठीक है, बिकॉज एक ग्लूकोज है वो इतना ही फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। तो ये क्या करेंगे, मे बी ATP 1 की जगह कुछ और दे देंगे, NADH2 दे देंगे, ओके। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, एज इट इज़ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पाथवे A, B एंड C। सो ये 3 पाथवे हैं एरोबिक में, मतलब यहाँ देखो ग्लूकोज जा रहा है, इट मीन्स ये ग्लाइकोलिसिस होगा, ये क्रेब होगा और ये क्या होगा, ETS होगा। सो यहाँ पे पूछा है कि एरो जो नंबर्ड है 4, 8 एंड 12, ये तीनों क्या होंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। सो यू कैन नोटिस दैट ये तीनों कोई ऐसी चीज़ होंगे जो कि पाथवे A में से भी निकल रहा है, B में से भी निकल रहा है और C में से भी निकल रहा है। सो यहाँ पे ऐसा कौन सा है, क्या FAD और FADH2 निकलता है तीनों में से, ग्लाइकोलिसिस में तो नहीं होता। NADH क्या तीनों में रिलीज़ करता है, नहीं, ये ETS है। सो ETS के एंड में NADH नहीं निकलता, ATP निकलता है। सो ऐसा क्या है जो तीनों में होगा, सो इट इज़ ATP, बिकॉज इवन ग्लाइकोलिसिस के एंड में ATP बनता है, क्रेब में बनता है और ETS के एंड में तो ATP ही रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन एम्स 2016। क्या क्वेश्चन है देखो, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 36 ATP कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। 36 ATP है, मतलब इन लोगों ने कौन सा गेट यूज़ किया होगा, ऐसा गेट यूज़ किया होगा जिसमें कि जो NADH2 था वो पहले कन्वर्ट हो जाता है। शटल कौन सा यूज़ किया होगा जिसमें NADH2 जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 में, और ये जो FADH2 है वो ATP बनाता है, तो तभी तो 36 ATP बनता है ना। सो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू नाउ काउंट कि ग्लाइकोलिसिस में कितना बनेगा, सिट्रिक में कितना बनेगा और ETS में कितना बनेगा। सो चलो धीरे धीरे काउंट करते हैं। सो हियर फर्स्ट दे हैव गिवन कि ग्लाइकोलिसिस में कितना बनेगा ATP। सो यू हैव टू काउंट एंड टेल। देखो अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करो, यहाँ पे लास्ट में ETS दे रखा है, तो आपको ग्लाइको और सिट्रिक एसिड दोनों में आपको सबस्ट्रेट लेवल वाला काउंट करना पड़ेगा,
ठीक है। इट मीन्स कि प्योर ATP जो बना है वो NADH2 FADH2 नहीं काउंट करना है ये दोनों स्टेप में यहाँ, बिकॉज ETS तो दे रखा है। सो व्हेन वी कैलकुलेट ETS, उसी वक्त आप क्या करोगे, ग्लाइकोलिसिस का और क्रेब का दोनों का NADH2 और FADH2 ETS में काउंट करोगे। से राइट नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सबस्ट्रेट जो लेवल पे ATP प्रोड्यूस हुआ वो। ग्लाइकोलिसिस में आपको पता है कि 2 होता है, करेक्ट, वी ऑलरेडी नो। क्वेश्चन दे रखा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो एक ग्लूकोज के लिए सिट्रिक साइकिल विल रन 2 टाइम्स, इट मीन्स हाउ मेनी ATP 2। इट मीन्स कि ग्लाइकोलिसिस भी 2 आना चाहिए और क्रेब भी 2 आना चाहिए। ऑप्शन में देखो दोनों में कहाँ 2 है, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हो एग्जाम में, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 32 कैसे आया, दिस ऑल्सो वी विल कैलकुलेट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो ETS हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स फर्स्ट गो टू व्हाट, ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 कितना प्रोड्यूस होता है, 2, राइट। अब जब 2 NADH2 जब ये ETS के थ्रू जाएगा तो कितना ATP प्रोड्यूस करना चाहिए, 1 NADH2 विल प्रोड्यूस 3 ATP, मतलब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 3 × 2 मतलब 6 ATP। लेकिन ये 6 ATP कब होता बेटा, जबकि ऐसा शटल होता जो कि यहाँ पे देखो 36 दिया है। इट मीन्स कि कौन सा शटल यूज़ किया होगा, जहाँ पे कि NADH2 पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, FADH2 में। इट मीन्स कि उसमें 2 ATP का लॉस हो जाएगा, करेक्ट। 2 ATP का लॉस हो गया, मतलब अब यहाँ पे क्या है, क्या 6 प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एंड में देखो 36 है। अगर 38 ATP होता तो आप यहाँ पे 6 लिख देते, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द शटल सिस्टम। सो यहाँ पे अब 6 नहीं होगा, कितना होगा, यहाँ पे 4 ATP ही होगा, बिकॉज देर इज़ लॉस ऑफ 2 ATP टेकिंग प्लेस ओवर हियर। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के एंड में ETS के थ्रू, यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देते हैं, ग्लाइकोलिसिस के एंड में ETS के थ्रू आपको कितना ATP मिलेगा, आपको मिलेगा 4 ATP। हमें काउंट करना है क्या, लिंक रिएक्शन। ठीक है, सो लिंक रिएक्शन में कितना NADH2 था, कितना NADH2 था, 1 था। लेकिन यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज पूछा है, इट मीन्स लिंक रिएक्शन पे कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होगा। इट मीन्स टोटल NADH2 कितने हो जाएंगे, 2 NADH2 हो जाएंगे, राइट। सो 2 NADH2 के लिए कितने ATP हो जाएंगे, सो 2 × 3, सो देर आर गोइंग टू बी 6 ATP इन लिंक रिएक्शन। अब आप बोलोगे कि मैम ये NADH2 शटल सिस्टम से पास नहीं करेगा। आप वापस पीछे जाके रीड करना, शटल सिस्टम जो है वो ओनली ग्लाइकोलिसिस के लिए होता है, इट इज़ नॉट फॉर लिंक, नॉट फॉर क्रेब, राइट। नाउ लिंक इज़ ओवर, नाउ लेट्स कम बैक टू क्रेब। क्रेब साइकिल में कितना NADH2 होता है, इन 1 साइकिल देर आर 3, राइट। सो कितनी साइकिल चलेगी, 2, सो टोटल NADH2 कितना हो गया, 6। अब 6 NADH2 है, सो ATP कितना प्रोड्यूस होगा, सो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, इट मीन्स 18। ठीक है, सो क्रेब में 18 ATP किसके थ्रू आया, NADH2 के थ्रू आया। अब FADH2 भी तो था, सो एक साइकिल में कितना होता है, FADH2 1, सो 2 साइकिल्स विल रन, सो हाउ मेनी FADH2, 2, राइट, 2 FADH2। सो 2 FADH2 जो है वो कितना ATP बना देगा, सो 4, राइट। सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 ATP भी ऐड कर देना है। अब आप इसको टोटल करो, क्या होता है, 6 7 8 9 10, 10 + 4 14, 14 + 8 30, यहाँ पे 2 आ गया, एंड देन 2 1 32, सो यू विल गेट एग्जैक्ट 32, और यहाँ पे भी देखो 32 ही लिखा है। ओके, सो भले आपको यहाँ पे हिंट मिल गया, यू हैव गॉट आंसर, बट यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट। एग्जाम में आप ऐसे ही देख के टिक कर सकते हो, बट अगर सेपरेट पूछा है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल। सो एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। देर इज़ 1 पॉइंट इन द साइकिल वेर FAD इज़ रिड्यूस टू FADH2, ये तो सही है, एक ही जगह पे बनता है, तो ये तो करेक्ट है। अब ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल COA टू सक्सिनाइलिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ GTP, ये भी सही है।
द साइकिल स्टार्ट्स विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। क्या क्रेब्स साइकिल में बेटा ऐसा होता है कि एसिटाइल को ए पायरुविक एसिड के साथ कंबाइन करके और तब सिट्रिक बनाता है? नहीं, पहले पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल में कन्वर्ट होता है, वो भी लिंक रिएक्शन में, नॉट इन द क्रेब साइकिल। सो दिस हैज़ टू बी रॉन्ग। लास्ट वाला भी देख लो, देर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल जहाँ पे कि NaDH2 बनता है, सही है। सो यहाँ पे आपका विच इज़ रॉन्ग, सो थर्ड इज़ द रॉन्ग, सो थर्ड ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट। आगे आते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD+ इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो जो NAD होता है, इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और अ कैरियर यू कैन कंसिडर, इट विल बी हेल्पिंग इन कैरिंग द इलेक्ट्रॉन। बाकी सारी चीज़ें नहीं होंगी, एंजाइम की तरह भी फंक्शन नहीं करता। इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोटाइड सोर्स, न्यूक्लियोटाइड मतलब आपको यहाँ पे कंसिडर करना है नाइट्रोजन बेसिस, मतलब एडिनाइन गुआनोसाइन, सो हमने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में थोड़ी NAD एक्सेप्ट करता है कुछ, वहाँ तो यूज़ हो जाता है, उल्टा एनर्जी यूज़ हो जाती है इसकी, राइट। सो ये भी नहीं होगा, सो करेक्ट आंसर शुड बी 2, राइट। अब नेक्स्ट नीचे आ जाओ, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, आपको इसमें से चूज़ करना है गलत क्या है। एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, TCA मतलब कि क्रेब साइकिल, राइट। ग्लाइकोलिसिस इन साइटोसोल, ये भी सही है। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विथ Na2 दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स, सही बात है। इसमें भी कब होगा, जब तक कि ग्लाइकोलिसिस कब तक हुए जा रहा है, जब तक कि NAD इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, सो एज लॉन्ग एज NAD इज प्रेजेंट इन साइटोसोल इट विल बी कंटिन्यूइंग। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ETS, इट टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जी नहीं, ये कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फोर्थ सिलेक्ट करना है जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, एनएरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन ईस्ट सेल, ये हमने पढ़ा है पास्चर इफेक्ट में, राइट। नाउ ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फैट इज नोन एज, उसे कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस रिक्वायर्स, पहले तो क्या क्या चाहिए इसमें से, ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे देख के सबसे पहले आपको पता चल रहा है FAD तो चाहिए ही नहीं, दैट इज़ वाई बोथ आर कैंसल्ड। अब लोकेशन क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का, साइटोसोल, सो क्या मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा, सो ऑप्शन डी ऑल्सो गॉन। सो क्या है इसमें, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स चाहिए, ADP ATP एंड NAD चाहिए। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस of respiration in plant 180 gram of glucose plus 192 gram of oxygen produces how much। so simply इसमें क्या दिखाया जा रहा है, respiration, तो आपको respiration का पहले तो इक्वेशन आना चाहिए, क्या, C6H12O6 प्लस molecules of CO2 plus 6 molecules of water प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी, ये आपकी बुक में दे रखा है। तो आपको देखने से ही पता चल गया है, आपको क्वेश्चन में बेटा क्या पूछा है, आपको दे रखा है ग्लूकोज का वैल्यू और आपको ऑक्सीजन का वैल्यू, ये देखो इतना ग्लूकोज है इतना ऑक्सीजन है। क्या पूछा है ऑप्शन में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा और वाटर कितना मिलेगा और एनर्जी कितनी मिलेगी। तो देखो एनर्जी तो हमें ऑलरेडी पता है, तो सिर्फ एनर्जी पे से आप यहाँ आंसर निकाल सकते हो। ये देखो 686 कहाँ है, यहाँ पे है, सो आप यहाँ से निकाल सकते हो, बट वन ऑप्शन इज़ नन ऑल्सो। सो क्या पता ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में गड़बड़ कर दिया हो, तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। चलो क्या कैलकुलेट करना है, जब रेस्पिरेशन हुआ तो RHS का आपको इक्वेशन याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे RHS में ही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट। सो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, देखो बेटा ये ऑप्शन तो गलत हो गया, आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते, ये तो हो ही नहीं सकता है, राइट, ये भी नहीं हो सकता है। अब या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो राइट हैंड साइड में आपको क्या मिला था, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला था प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला था।
एनर्जी तो ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है। आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसका ग्राम, सिंपली यूजिंग एटॉमिक मास। सो कार्बन का कितना होगा बेटा, कार्बन का होगा 12 प्लस ऑक्सीजन के एक का होगा 16, देयर आर 2, सो आप 32 लिख सकते हो, होल मल्टीप्लाई बाई 6। सो इसका कितना होगा, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, 6 इंटू 30 42 44, ठीक है। सो 44 इंटू 6 यू विल गेट समथिंग, 6 4 7 is 4 and 64 ग्राम आपको मिलेगा। सो यहाँ ऑप्शन में देखो कार्बन डाइऑक्साइड में वही लिख रखा है। नाउ वी विल चेक फॉर वाटर कि क्या देते हैं, वाटर में सही है कि नहीं है। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर वाटर, कितना था 6, सो 6। अब इसका एटॉमिक मास क्या है, 2 है, सो 2 और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स 16, इट मीन्स 6 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 108 ग्राम। सो क्या यहाँ पे 108 है, सो हियर व्हाट वुड बी योर आंसर, ऑप्शन 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। When two pyruvic acids form 2 lactic acid by anaerobic respiration, तो कितना ATP लॉस्ट होगा। 2 pyruvic acid मतलब we are talking about 1 molecule of glucose। So जब 1 molecule of glucose की हम बात कर रहे हैं, we are talking about 2 of pyruvic acid, आप जो चाहो बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे जब 1 पायरुविक एसिड है हमने देखा था, तो क्या होता था, 1 NaDH2 यूज़ होता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 पायरुविक है, इट मीन्स 2 NaDH2, 2 NaDH2 मीन्स हाउ मैनी ATP, 6 ATP, सो हियर 6 ATP विल बी लॉस्ट। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ हाउ मैनी टाइम्स यूजफुल देन एनएरोबिक। आपको पता है कि एरोबिक के अंदर कितना ATP मैक्सिमम 38, एनएरोबिक के अंदर कितना 2, सो कितने टाइम्स, 19 टाइम्स, करेक्ट, इजी था। अब बाय एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl हाउ मैनी ATP गेट सिंथेसाइज्ड कंसिडरिंग ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ठीक है बेटा, इजी है, ठीक है, ये भी इजी है। इसमें क्या होता है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन PgAl आपको मिलता था, राइट, बट यहाँ पे क्या पूछा है, 1 मॉलिक्यूल, इट मीन्स कि एंड में आपको जितना भी ATP मिला हो उसको आपको क्या करना है, हाफ कर देना है। क्यों हाफ, क्योंकि हम 2 PgAl की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, ठीक है, तो कितना ATP बनेगा, 38 बनता है। अब 38 का हमें हाफ कर देना है, सो हियर आंसर वुड बी 19 ATP, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हियर नाउ 47, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन, बहुत इजी है, ओके, हमने पढ़ा है, किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अमाउंट पे नहीं, ड्यूरेशन पे नहीं, कोएंजाइम पे नहीं। ओके, ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज विल प्रोड्यूस। आप ये कब सॉल्व कर पाओगे, जब अपने आप वो रिएक्शन पढ़ा हो तब। सो क्या आता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में हमने पढ़ा था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या, 2 पायरुविक एसिड, राइट। सो अगर 2 पायरुविक एसिड हुआ करता था तो वो 2 इथेनॉल बनाता था। ओके, हमने ये पढ़ रखा है, 2 पायरुविक एसिड होता था तो वो कितना बनाता था, 2 मॉलिक्यूल्स बनाता था इथेनॉल। बट यहाँ पे क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी डबल कर देना है, right? So here your answer should be 4 molecules of ethanol and 4 molecules of carbon dioxide. चलो, how many ATP are directly synthesized in glycolysis? बेटा डायरेक्टली आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 36 या कुछ और, डायरेक्टली का यहाँ ये मतलब है कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग, डायरेक्ट कितना प्रोड्यूस हो गया है, तो आंसर शुड बी 4। inside mitochondria during complete oxidation of 1 glucose। एक ग्लूकोज का पूछा है लेकिन इन लोगों ने हिंट दिया है, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट विच वन बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट विच साइकिल, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रैब, क्योंकि यही तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है।
तो क्रेब साइकिल के अंदर कितना आपको एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सो कितने कोएंजाइम, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स का क्या मतलब होता है, NADH2 एंड FADH2 दोनों, ठीक है। सो कितने प्रोड्यूस होंगे वो आपको देखना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, लेट अस काउंट, ठीक है। दे आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इट मीन्स लिंक यू हैव टू कैलकुलेट प्लस क्रेब यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो लिंक में कितना NADH2 था, 1, बट दे हैव आस्क्ड अबाउट 1 ग्लूकोज, इट मीन्स लिंक में हो गया 2 NADH2, ठीक है। क्रेब में वी हैव टू डू डबल, राइट, इट मीन्स 3 + 3 6 NADH2 then 2 FADH2, आई एम राइटिंग फॉर 2 साइकिल्स, राइट, करेक्ट। सो आप कैलकुलेट कर दो कि क्या हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है। सो NADH2 टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 NADH2, और FADH2 कितना हो जाएगा, 2, राइट। इट मीन्स टोटल कितना हुआ, 10। सो हियर इज द आंसर, 10, 8 NADH2 एंड 2 FADH2, फाइन। चलिए, सो ये आपका लास्ट था। Go through all the questions in module. If you find there is any problem, we will discuss in class. Okay, चलो।